देखने वाले हैं दोस्तों क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का न्यूमेरिकल। जो इसके पहले इसके थ्योरी का जो भी पोर्शन है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल का, जो आपका न्यूमेरिकल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर 10 नंबर में पूछा जाता है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हमें गिवन है और हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज टू कैरी अ लोड ऑफ 5000 न्यूटन। एक हमारी क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है जिसका जो लोड है वो कितना है, 5000 न्यूटन है, गिवन है इतना। फिर कह रहा है कि विथ डिफ्लेक्शन ऑफ द 50 mm, जो इसका डिफ्लेक्शन है वो कितना है, 50 mm है। एंड अ मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ द 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, जो इसका टाउ मैक्स एक तरीके से शेयरिंग हमारा मैक्सिमम है वो कितना है कि 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इफ द नंबर ऑफ द एक्टिव टर्न ऑफ द कॉइल इज 8, जो नंबर ऑफ द टर्न है उसके कंसेक्यूटिव टर्न होते हैं वो कितना गिवन है, 8 है। तो कह रहा है हमें कि फाइंड करना है कि एस्टिमेट द फॉलोइंग वायर डायमीटर, डायमीटर उसका कितना होगा, मीन कॉइल डायमीटर कितना होगा, एंड वेट ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा। जहां पे हमें जी का वैल्यू गिवन है और स्पेसिफिक वेट कितना है ये भी हमें गिवन है, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें, जितने भी हमारा क्लोज कॉइल हेलिकल स्पिन से रिलेटेड न्यूमेरिकल दोस्तों पूछा जाता है वो मोस्टली फार्मूले पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था टाउ के लिए, कि टाउ के लिए क्या होता है, 16 WR/, पाई डी क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन पढ़ाया था। तो यहाँ से देखो, अगर हम देखें हमें क्या चाहिए, आर का चाहिए, आर का रिलेशन चाहिए। अगर हम यहाँ से आर को निकालते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ पाई डी क्यूब अपान 16 × W। ठीक है, अब हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है। ठीक है, अगर हम R की वैल्यू रखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, D/2, D/2, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो टाउ, और ये कितना हो गया, पाई डी क्यूब एंड 16 × W। अब ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बार आपको समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब D इक्वल टू हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टाउ पाई डी क्यूब अपान 8 × W। सारी वैल्यू को यहाँ पे कर दो तो पुट। अब देखो टाउ हमारा कितना दिया है, 400, ये हमारा 400 हो गया। पाई का पाई, ये हमारा कितना है, डी क्यूब है, और ये 8, और डब्ल्यू कितना दिया है, 5000 गिवन है। यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल जाएगा कि हमारा जो डी इक्वल टू है, ये आप कैलसी से सॉल्व करना, तो यहाँ पे निकल के आएगा 0.0314159 डी क्यूब। ठीक है, इस इक्वेशन को आप मान लो फर्स्ट अभी। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, क्योंकि हमें चाहिए क्या, वायर डायमीटर चाहिए और मीन कॉइल डायमीटर चाहिए, यानी ये वाला भी डी में फाइंड करना है, ये डी भी फाइंड करना है। तो एक रिलेशन तो हमें यहां से आ गया। अब एक रिलेशन हमें डिफ्लेक्शन से मिल जाएगा। देखो कैसे, हमें पता है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 64 WR³ इंटू N/G D⁴। ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, और 64 हमने क्या बताया था, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू D/2 होता है। तो यहाँ D/2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी क्यूब रहेगा। अब 8 8 64 हो जाएगा। यानी इस टर्म को हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, 8 कितना हो जाएगा, 8 मिलेगा हमें, और ये हो जाएगा W, और ये R³ कितने में होगा, D³ हो जाएगा, और N/, कितना हो जाएगा, G D⁴। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे ये हमारा कितना गिवन था, 58, W कितना गिवन है हमारा, 5000, और D हमें नहीं पता अभी, और ये 8 हमारा गिवन है, और यहाँ पे G का वैल्यू भी ऑलरेडी हमें फाइंड है कितना, 83,000। ठीक है, और ये हो गया D⁴। अब यहाँ से भी देखो D और इस D में, दोनों में रिलेशन हमें फाइंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हम कैलकुलस सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ये D³ इक्वल टू 12.9687 ये इक्वेशन मान लो आपकी दो हो गई। तो हमें देखो दो इक्वेशन फाइंड हो गई, एक ये इक्वेशन फाइंड हो गई
और एक ये इक्वेशन फाइंड हो गई। अब इस इक्वेशन में इस डी की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं आसानी से, ये वाला डी का वैल्यू। तो देखो, अगर हम डी का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, कितना हो जाएगा? 0.0314159 एंड डी की क्यूब, और ये हो जाएगा क्यूब इक्वल टू 12.9687 डी की पावर 4। इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे क्यूब में जाएगा, जब ये क्यूब में जाएगा तो इसको अगर हम इनटू करेंगे तो यानी ये 3 टाइम आगे होगा, 3 टाइम आगे होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 1 1। एक सेकंड, 3 1, इसको कैलकुलेट एक बार सॉल्व करिएगा। 0062 इंटू 10 की पावर -5, और ये हो जाएगा डी की पावर 9 इक्वल 12.9687 डी की पावर 4, ठीक है। अब ये डी और ये डी कितना हो जाएगा? डी की पावर 5 हो जाएगा, डी की पावर 5। और इसको कैलसी से सॉल्व करना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो आप कैलसी से इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4182620872। अब ये 5 है, 1 की पावर 5 जाएगा कैलसी से, तो डी इक्वल टू क्या हमें मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा 13.3134 mm। देखो, मैं डी हमें यहाँ से फाइंड हो गया इसलिए, ठीक है, कि ये वाला डी हमें जब फाइंड हो गया, अब हम इस डी को भी फाइंड कर सकते हैं, किसके? इस वैल्यू को पुट करके, ठीक है। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां से हमें डी का भी रिलेशन निकल के आ जाएगा इजिली। कैसे? ये हो जाएगा कितना? डी क्यूब हो जाएगा, अगर हम इसे रखते हैं तो, क्योंकि ये वाला डी तो हमें फाइंड हो गया, यानी कहने का मतलब डी क्यूब है। तो ये कितना है? 12.9687 डी की पावर 4। अब ये डी की पावर 4 आपका गिवन है, डी की पावर 4 पुट करोगे, यानी डी क्यूब हो जाएगा, और ये 12.9687 और ये डी की पावर 4 हो गया 13.3134 की पावर 4। कैलसी से आप सॉल्व कर सकते हैं, डी क्यूब 1/3 के टर्म में जाएगा, तो 74.1342 आपका ये आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमने ही फाइंड कर लिया कि हमारा डायमीटर कितना होगा, वायर का डायमीटर कितना होगा, मीन कॉइल डायमीटर होगा। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है कि वेट ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा। क्या पूछ रहा है? वेट ऑफ द स्प्रिंग, वेट ऑफ द स्प्रिंग, यही पूछ रहा है हमें कि वेट ऑफ द स्प्रिंग भाई कितना होगा, ठीक है। अब वेट ऑफ द स्प्रिंग के लिए हमें एक रिलेशन पता है। अगर हम देखें यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन था, यहाँ पे रो के टर्म में कह रहा है, स्पेसिफिक वेट के टर्म में। तो स्पेसिफिक वेट का टर्म में एक रिलेशन क्या होता है? रो इक्वल टू m/v होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे m इक्वल टू रो इंटू वी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक वेट क्या होगा? अगर हमें मास पता हो जाए और जी पता हो जाए, तो वेट हम ऑफ द स्प्रिंग हम फाइंड कर सकते हैं। तो रो का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है, हमें मेनली फाइंड क्या करना है? वैल्यूम फाइंड करना है। तो वैल्यूम के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था, π/4 डी स्क्वायर पाई डी इंटू एन। सारी वैल्यू को पुट करो, π/4, डी ऑलरेडी अभी हमने निकाला है कितना? 13.313, 4 का स्क्वायर, और ये हमारा पाई हो जाएगा, और जो डी है वो कितना है? 74.134, और इंटू क्या है? ये 8 है, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये अभी किस में आएगा? हमारा mm में आएगा, वो भी कितना आएगा? 259373.9211 mm। हमें चाहिए किस पे? मीटर में चाहिए, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, 259373, तो कितना हो जाएगा? 0.9211 इंटू 10 की पावर 9, इसमें मीटर क्यूब, क्योंकि ये किस में आया था? mm³ में आया था, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो गया। ये भी वैल्यू हमें फाइंड हो गया, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, देखो कितना, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें पता है, इसका क्या करो? इससे मल्टीपल कर दो, किसमें? 25, कितना है हमारा? 259373.9211 इंटू 10 की पावर -9, कैलसी से आप सॉल्व करना। यहाँ पे हमारा m जो मिलेगा वो मिलेगा 1.99718 kg, ठीक है। ये फाइंड हो गया।
अब मैंने क्या बताया, मास इंटू जी, हमारा वेट ऑफ द स्प्रिंग फाइंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसी में हम गुणा कर दें 9.18 का, मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 19.5923 न्यूटन हमारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा कि कि इस तरीके की हमारी जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली फॉर्मूले से रिलेटेड होती है। अगर हम वन बाय वन दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इजिली सॉल्व कर पाएंगे।